हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ संडे और आज हम करेंगे मैथ का टॉपिक जो हमारा कई दिनों से नहीं हुआ है, रेशियो का 4th नंबर पार्ट। ठीक है, तो इसके मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे, कुछ अभी मैं आपको करवाऊंगी जो आपके शॉर्ट ट्रिक है जो आपको काम देगी। तो मेरा चैनल है, आपको पता ही है, जॉब्स अड्डा IQ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आता रहे। तो रेशियो का 4th पार्ट है जिसमें से हमने आई थिंक 5 क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए थे। होप सो आपको पसंद आया होगा सेशन। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन जो है, स्टार्ट करेंगे। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम ए होमोजेनियस मिक्स ऑफ सोल्ट एंड शुगर, यानी मिक्स है ये सोल्ट और शुगर, कंटेन 4th पार्ट ऑफ द सोल्ट एंड 5 पार्ट ऑफ शुगर, यानी 4 पार्ट्स नमक के हैं और 5 पार्ट चीनी के हैं। एंड 1/4 पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ, इसमें से 1/4 भाग हमने बाहर निकाल दिया और उसको जो है रिप्लेस विद सोल्ट, उसको नमक के साथ रिप्लेस कर दिया। द रेशियो ऑफ सोल्ट एंड शुगर इन द न्यू मिक्सचर इज, अब नए मिक्सचर में रेशियो क्या रहा। तो देखिए सोल्ट एंड शुगर 4 और 5 पार्ट है। ठीक है, इसमें से हमने 1/4 निकाल दिया। अब इसका तो हम अगर 1/4 निकालते हैं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इसको कुछ ऐसा नंबर मानते हैं जो हम पूरा पूरा इसको काट सके। पहले हम इसको 4 से गुना ही कर लेते हैं ताकि 1/4 निकालना आसान हो जाए। तो 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। अब इसका 1/4 निकालिए, 1/4 जो है पार्ट से इसका बाहर निकालिए। इसका 1/4 क्या है 4 और इसका 1/4 क्या है 5। ठीक है, तो ये अब निकालोगे तो क्या रह जाएगा, ये 12 और ये 15। ठीक है, ये 12 और 15 हो गया, 12 और 15। अब ये बोल रहा है कि जितना हमने निकाला था ना 1/4 उतना ही हमने नमक मिला दिया। तो निकाला कितना था 4 और 5, 9 भाग निकाले थे हमने 9। तो 9 अब इसमें से हम सिर्फ नमक नमक का मिलाएंगे। तो 21 और 15 और इसको 3 पे काट लीजिए, 7 3 जा 21 और 7 3 5 जा 15। तो रेशो आ गया 7/5 या 5/7। ठीक है, तो ये जो आपका रेशो आ गया। ठीक है, तो अगर इसने पूछा है सोल्ट न्यू मिक्सचर सोल्ट एंड शुगर तो नन ऑफ दी जाएगा क्योंकि ये रेशो 7/5 है। ठीक है, तो आपका आ गया समझ में, ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। 7th क्वेश्चन देखिए, एन रेशियो में है, अनादर एलोय एक दूसरा एलोय है जिसमें सिल्वर और ब्रोंज है, यानी चांदी और पीतल है, 1/2 के अंदर। इन व्हाट रेशियो शुड द टू मिक्सचर इन टू बी मिक्सचर, हम किस रेशियो में दोनों को मिक्स करें सो दैट ताकि द रेशियो ऑफ आयरन सिल्वर रिजल्ट 5/3, जिसमें आयरन और सिल्वर 5 और 3 हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, आयरन है सिल्वर है और ब्रॉन्ज है, ये 7 2 और 3 में है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में क्या है, सिल्वर और ब्रॉन्ज है, 1/2 के अंदर है। तो इसमें सेम कौन सा है ये, और इसमें क्या रहे, ये आयरन और सिल्वर क्या हो जाए, आयरन और सिल्वर 5 और 3 हो जाए। ठीक है, 5 और ये 3 हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले जो आयरन है ना, इसमें आयरन और आयरन इसको हम इक्वल बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 7 है और यहाँ पर 5 है, तो इसको 5 से करेंगे, इसको हम मल्टीपल 7 से करेंगे। तो ये क्या बन गया, 7 5 35 और ये हो गया 10 और 3 5 15। तो यहाँ पे हो गया 35 और ये हो गया 21। अब इन दोनों का मिक्स करके ये मिलाया हमने, यानी ये है 10 और ये है 21, यानी 21 माइनस 10। तो यहाँ पे हमने कितना लिया, ये कितना लिया हमने 11 लिया, तो ये 11 आना चाहिए इसको
सिल्वर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे 1 ही है तो 11 से मल्टीपल करेंगे, 11 और 22 बन गया। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि ये किस रेशियो में हमने मिलाया, यानी इसका रेशियो क्या था और इन दोनों का रेशियो क्या था। तो ये देख लीजिए आप, इक्वल बन गया ना सारा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि पहले हम यहाँ पे आयरन को इक्वल करेंगे, फिर यहाँ पे 10 आ गया, ये 21 आ गया, यानी हमने यहाँ से 11 उठाया था, यहाँ 10 उठाया था, तब ये जाके 21 बना था। अब ये पूछ रहा है कि इस दोनों की क्या रेशियो में अनुपात होना चाहिए। तो देख लीजिए ये आपका कितना है, 35 और 15 कितना हो गया, 50, 50 और 1 60, और ये यहाँ पे कितना है 22 और 11 यह 33। तो इनका रेशियो क्या था, 20:11, यानी 20 और रेशियो 11 जो इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आप रिपीट करके देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ ऑयल एंड कैरोसिन। ऑयल और कैरोसिन का रेशियो एक वेसल्स के अंदर क्या है, 3:2 है। द रेशियो बिकम 2:3, जो रेशियो है वो 2 से 3 रेशियो बन जाता है। व्हेन 10 लीटर मिक्सचर इज रिमूवल एंड रिप्लेस विद कैरोसिन, अगर हम 10 लीटर जो है वो मिक्सर निकाल ले और उसमें हम कैरोसिन मिला दें तो 2:3 बन जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ऑयल एंड ठीक है, मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि आप कितना भी निकालो रेशियो वही रहता है। ठीक है, ये बन गया 2:3, अब बन गया 2:3, रिप्लेस 2:3 बन गया। अब हमने कैरोसिन मिलाया है, मीन्स ये तो सेम रहना चाहिए ऑयल तो। अब ऑयल को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से और इसको 3 से गुणा करेंगे। तो ऑयल और कैरोसिन का क्या है, 6 और 4, और यहाँ पे 6 और 9, 6 और 9, यानी ये तो सेम है। अब ये जो 5 है यहाँ पे 5 का डिफरेंस किसके बराबर है, 10 के बराबर। एक की वैल्यू क्या होगी, 2। तो इसने बुलाया मिक्सचर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मिक्सचर की मात्रा यहाँ पे कितनी है, 6 और 9 15, यानी 15, एक की वैल्यू 2, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो आंसर क्या आएगा आपका, 30 लीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देयर आर 2 मिक्सचर, 2 मिक्सचर है हनी और वाटर का, इन विच द रेशियो ऑफ हनी एंड वाटर, क्या किया रेशियो, 1 और 3 और 3 और 1 का। 2 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम एंड फर्स्ट मिक्सचर, 2 लीटर हमने पहले मिक्सचर से निकाला, एंड 3 लीटर फ्रॉम सेकेंड मिक्सचर, और 3 लीटर दूसरे मिक्सचर से निकाला, एंड इट इज़ मिक्स टू फ्रॉम अनदर मिक्सचर, और इसको दूसरे मिक्सचर में मिक्स कर दिया। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ हनी एंड वाटर, तो हनी और वाटर का क्या रेशियो है। देखिए ये है मान लो 2 लीटर और ये है 3 लीटर, तो हनी और वाटर 1 और 3 का रेशियो है। यहाँ पे हनी और वाटर क्या है, 3 और 1 का रेशियो है। ठीक है, यही दे रखा है। तो हम पहले इसको एक जैसा बनाते, इसको 2 और 3 के रेशियो बना लेते। इन दोनों को हम 2 और 3 का रेशियो में बांट लेते हैं। तो इसके लिए हम इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से, ताकि ये जो दिया हुआ है ना टोटल, वो भी आपका 2 और 3 में हो जाए। तो 2 और 6 और 9 और 3, सॉरी 9 और 3, ठीक है, तो 8 और 12, तीन रेशियो 1। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या बोल रहा है कि हमने इसको 2 में निकाला, यानी 2 और 9, 2 + 9, इस रेशियो में ही निकालेंगे। हमने 2 और 3 बना लिया ना। अब हम इसमें से हनी अलग कर देते हैं, और वाटर कितने, 6 और 3, तो ये रेशियो क्या हो गया, 11 और 9 रेशियो बन गया। ठीक है, तो हमने किस रेशियो में निकाला इसको, 11 और 9। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आएगा। दोबारा अगर देखना है तो देख लीजिए, देखो 2 और 3 लीटर है, तो हम इस रेशियो को, अगर ये होता 2 और 3 में, तब तो हम नहीं बनाते। जैसे ये टोटल 4 है, ये 4 है, तो 2 और 3 का रेशियो नहीं है, तो हम इसको रेशियो बना लेंगे। ठीक है, ये इक्वल है ना, इसलिए ये 2 और 3 का रेशियो बना लेंगे। 2 और यहाँ पे 6 और 9 और यहाँ पे 3, हाँ, तो इसमें ये मिक्स कर दो, ये 11 हो गया और ये 9 हो गया, यानी 11 और 9 रेशियो में आ गया ये।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ बकेट पी एंड क्यू, पी और क्यू की कैपेसिटी कितनी है, 3 और 4 है, बोथ आर फिलिंग टू हाफ देयर कैपेसिटी, अब वो अपनी कैपेसिटी की आधी भरी हुई है पानी से, फ्रॉम द बकेट पी, पी से हमने 15 लीटर पानी जो है इज टेकन निकाला एंड प्योर्ड इनटू द बकेट क्यू, और क्यू में इसको मिला दिया, नाउ द रेशियो ऑफ वाटर इन बकेट पी एंड क्यू की कैपेसिटी क्या है ये आपको फाइंड करनी है। मान लो एक बकेट छोटी है, एक बकेट बड़ी है, ठीक है, अब ऐसे कर लो, ये बन गया, इसमें से हमने 15 लीटर निकाला और इसमें से हमने मिला दिया, ठीक है, ये इस तरीके से हमने किया है बकेट का। अब ये 3 और 4 का रेशियो है, लेकिन ये अपनी आधी है, फिर आधी से भी रेशियो तो वही रहेगा ना, 3 और 4 का रेशियो रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको दुगना करें, मीन्स इस रेशियो का दुगना करें, तो ये पूरी बढ़ जाएगी, पूरी फिल हो जाएगी, और 3 और 11 जो है इसका बन गया है। तो ये देखिए आगे कैसे करेंगे हम, इसमें से ये रेशियो बन गया इसका, हमने कुछ निकाला इसमें से, 3 और 11 का रेशियो बन गया, 3 और 11 का तो बन गया, लेकिन ये जो गैप है ना इनके बीच का, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने इसमें से निकाल दिया, इसमें से फिल किया है, इसमें से वापस इसमें डाला है। तो ये इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों का जो है ना बराबर होना चाहिए, इसको हम 2 से मल्टीपल करो, इसको 6 और 8 आ गया, इनका गैप देखो, 3 और 6, 3 का डिफरेंस, और इसमें भी 3 का डिफरेंस, यानी सेटिस्फाई होगी कंडीशन, इतनी देर सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, यानी इसमें से -3 किया और इसमें से प्लस हमने 3 कर लिया, ठीक है, तो प्लस हमने 3 कर लिया, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से 3 की वैल्यू क्या है, 15 लीटर, ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 लीटर, और इसने बोला है कि क्यू में कितना है, क्यू में है 8, ये पी और क्यू है ना, पी और क्यू, क्यू में कितना है 8, यानी 5 और 8 40, लेकिन ये 40 क्या है, 40 हाफ है, यानी आधी भरी हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मत करना, ये अभी आधी भरी हुई है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया था कि ये जो है अपनी कैपेसिटी से हाफ भरी हुई है, तो इसको फुल करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 और 40 कितना हो गया, 80, यानी इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 80 लीटर जो इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। आगे देखिए, आज हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो है 5 या 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो होप सो आपको ये पसंद आया होगा। देखिए आप रिस्पॉन्स कीजिए इसके अंदर और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जल्दी मेंसुरेशन का टॉपिक लेके आऊँगी, जो बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह। तो अगर आपको ये करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पर कीजिए। इंग्लिश का सेशन भी मुझे स्टार्ट करना है, तो प्लीज़, जैसे बेसिक ग्रामर होती है कि बच्चों को ग्रामर नहीं आती है, टेंस वगैरह नहीं आती है, ठीक है, तो ये सब सिखाने के लिए मुझे आपके कमेंट की ज़रूरत है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है। अगर आप इंग्लिश अपना बेस जो है पूरा शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा भाई, 5 या 10 मिनट की, 10 या 12 मिनट की होगी, ठीक है, ताकि आप इसको ईजिली देख पाओ और ईजिली आप इसको समझ पाओ, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है, ये आप रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा करवाइए, तो मैं इसको दोबारा करवा दूँगी। ओके, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। ओके, बाय बाय।